समय की बात है। एक छोटे से गांव शांति नगर की है, जहां लोगों की जिंदगी में दुख और परेशानियां छाई हुई है। गांव के बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, जहां लोग अक्सर मिलते हैं और अपने दुख साझा करते हैं। रोहन और अदिति एक दिन पीपल के नीचे बैठकर सोच रहे थे, तो रोहन आदिति, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब लोग इतने उदास क्यों हैं। दुनिया इतनी खूबसूरत है, लेकिन सबके चेहरे पर उदासी है। अदिति ने कहा, रोहन, लोगों को अपने दुख का सामना करना मुश्किल लगता है। शायद उन्हें किसी से बात करने की जरूरत है। तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक तरफ जा रहे हैं। रोहन ने पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? शायद वो बुद्ध को देखने जा रहे हैं। वो सबके दुख दूर करने आए हैं। दोनों ने सोचा और उन्होंने भी बुद्धा को देखने का फैसला किया। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, तो उन्हें एक सामुद्रिक आसन पर बुद्धा बैठे दिखते हैं। उनकी आंखें शांति से भरी हुई है। बुद्धा ने उन्हें देखकर मुस्कुराहट से बुलाया, तो रोहन ने अपनी चिंता करते हुए बोला, बुद्ध जी, सब लोग दुख में हैं। हमें दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी? बुद्धा ने शांति से कहा, दुख सबकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर आप दुख को समझ लें तो आप खुद को इससे मुक्ति दे सकते हैं। ये बात सुनकर अदिति ने पूछा, बुद्ध जी, हम दुख को कैसे समझे? बुद्धा ने कहा, दुख को समझने के लिए पहले आपको खुद को समझना होगा। अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ समझो। जब आप अपने अस्तित्व को जानेंगे, तब आप दुख को दूर कर सकते हैं। बुद्धा की सीख सुनने के बाद रोहन और अदिति ने सोचा कि उन्हें अपने दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों एक बगीचे में गए, जहां फूल खिलते थे। रोहन ने कहा, देखो, इन फूलों की खुशबू कितनी प्यारी है। क्या हम इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इस खुशबू को महसूस करने के लिए हमें पहले अपने दुख को छोड़ना होगा। रोहन और अदिति ने एक दिन दुख और सुख पर सोचने का फैसला किया। रोहन ने कहा, आदिति, मुझे याद है जब मेरी माँ बीमार थी, तब मुझे बहुत दुख हुआ था। दुख ने मुझे मजबूत बनाया। हाँ रोहन, दुख हमेशा हमें मजबूत करता है। दुख के साथ जीना सीखो, उससे भाग नहीं सकते। एक दिन रोहन और अदिति फिर से बुद्धा के पास गए। बुद्धा ने उन्हें देखा और पूछा, आपने क्या सीखा? रोहन ने जवाब दिया, दुख को समझने से हम खुद को शांति और सुख दे सकते हैं। बुद्ध जी, हमने दुख और सुख को समझने की कोशिश की है। बुद्धा ने मुस्कुराहट से कहा, शांति का पथ आपके अंदर है। ध्यान और संवेदना से ही आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने दुख को समझने के साथ साथ दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। दया सबसे बड़ा गुण है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप खुद को भी सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाई में मदद की, बुद्धि और आटोन की देखभाल की, लोगों को एक दूसरे से बात करने लोगों की मदद की कि लोग खुश होने लगे हैं। रोहन ने कहा, देख आदिति, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारा दुख भी कम होता है। हाँ, सुख और दुख का संतुलन हमेशा जरूरी है। जब हम खुद को समझेंगे और दूसरों की मदद करेंगे, तब हमारे जीने का मकसद समझ आएगा। एक दिन जब रोहन और अदिति फिर से बुद्धा के पास गए, तो उन्होंने देखा कि बुद्धा उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। रोहन ने कहा, बुद्ध जी, हमने बहुत कुछ सीखा है। आपकी मुस्कुराहट से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। बुद्धा ने कहा, मुस्कुराहट ही जीने की सबसे बड़ी वजह है। जब आप खुश रहते हैं, तो आपके इर्द गिर्द लोग भी खुश होते हैं। बुद्धा पूर्णिमा का दिन आया। रोहन और अदिति ने डिसाइड किया कि वो अपने गांव में इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। उत्सव में लोगों ने मिलकर खेल कूद किए, खुशियां बांटी और एक दूसरे के साथ अपने दुख और सुख शेयर किए। और रोहन ने सबसे कहा, आज हमने सीखा है कि दुख से मुक्ति का रास्ता हमेशा हमें एक दूसरे से जोड़ता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुख और सुख दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है। जब हम अपने दुख को समझते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तब हम खुद को शांति और सुख प्रदान कर सकते हैं। बुद्धा की सीख हमेशा हमें दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाती है और मुस्कुराहट से जीने की प्रेरणा देती है।